अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के साथ। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड यानी ये वीज़ा कैसे ले सकते हैं। जर्मनी के बारे में आप जानते ही होंगे कि जर्मनी एक बहुत अच्छा रिच कंट्री है। सैलरीज यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। अगर आपने फैमिली के साथ सेटल होना है तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स देता है। शेंजन कंट्री है, यूरोप का कंट्री है। अब जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा आप लोग कैसे ले सकते हैं। इसका पॉइंट सिस्टम है जो कि बहुत ईजी है, आप लोग ईजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको दिखा भी रही हूँ और बता भी देती हूँ। ये जो मैं आपको पॉइंट सिस्टम दिखा रही हूँ, आप इसमें कैलकुलेट कीजिए कि आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं। नंबर 1, अगर आप और आपके स्पाउस इकट्ठे वीज़ा अप्लाई करते हैं, यानी आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ ही वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो इसका आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर आप अकेले करते हैं विदाउट योर स्पाउस, तो इसका आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, 0 पॉइंट होगा। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे। अगर आपका पिछले 5 सालों में 2 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो इसके आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। और अगर आपके पिछले 7 सालों में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो इसके आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स तो सबको इजीली मिल जाएंगे, आप लोगों ने सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस शो करना है और इसके आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब आपको एज के हिसाब से कितने पॉइंट्स मिलेंगे इसकी बात कर लेते हैं। मिनिमम कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपकी एज 35 ईयर्स तक है तो आपको इसके मिलेंगे 2 पॉइंट्स। और अगर आपकी एज 35 ईयर्स से 40 ईयर्स के दरमियान है तो इसका आपको मिलेगा 1 पॉइंट। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन आपकी कोई भी डिग्री है, आपका कोई भी डिप्लोमा है, आपको जर्मनी से रिकग्नाइज करवाना पड़ता है। अगर ये फुली रिकग्नाइज हो जाता है फिर तो किस्सा ही ख़त्म, फिर तो आपको दूसरे किसी पॉइंट की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड मिलेगा और डायरेक्टली आपको वर्क परमिट में मिल सकता है। लेकिन अगर ये कम्प्लीटली रिकग्नाइज नहीं होता है, इनके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ नहीं होते, तो इसे कहते हैं पार्शियल रिकग्नाइजेशन। अगर आपकी पार्शियल रिकग्नाइजेशन होती है तो इसके आपको मिलते हैं 4 पॉइंट्स। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। अगर आपको लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज लेवल 1 की आती है तो इसका आपको मिलेगा 1 पॉइंट। और अगर लेवल 2 की आती है तो इसके आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। इसी तरह अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक आती है, इसका आपको मिलेगा 1 पॉइंट। तो लैंग्वेज के आपको मिलेंगे टोटल 3 पॉइंट्स। अब है जी प्रीवियस स्टे इन जर्मनी। अगर आप लोग पिछले 5 सालों में 6 महीने के लिए जर्मनी में रहे हैं तो इसका आपको मिलेगा 1 पॉइंट। तो अब आप लोग टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल पॉइंट 14 है। आपने इसमें से कितने स्कोर किए, आपको कितना लग रहा है कि आपको इसमें से कितने पॉइंट मिलेंगे, इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताती हूँ। अब 2025 में अपॉर्चुनिटी कार्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप लोग इसे कैसे ले सकते हैं, इस पर कितना खर्चा आएगा, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अपॉर्चुनिटी कार्ड बेसिकली एक रेजिडेंस परमिट है, ये आपको 1 साल के लिए मिलता है और जर्मनी जाने के बाद आप इसे रिन्यू भी करवा सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है इस पर आप जर्मनी में जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब तलाश कर सकते हैं। और जब तक आपको प्रॉपर जॉब नहीं मिलती, मेरा प्रॉपर जॉब से मतलब है जिस जॉब के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तब तक आप लोग पार्ट टाइम जॉब भी इस पर कर सकते हैं लीगली। छुप कर जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर लीगली अलाउ है कि आप लोग पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी कार्ड पर आप लोग अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, आपकी सैलरी बैंक में ट्रांसफ़र हो सकती है। जब आपको जर्मनी में परमानेंट जॉब मिल जाती है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड पर, तो फिर आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। रेजिडेंस परमिट मिलना बहुत बड़ी बात है जर्मनी में, और ये रेजिडेंस परमिट बाद में रिन्यू भी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं उस पॉइंट्स टेबल की जो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें टोटल 14 पॉइंट्स थे। आपको इसमें से कितने पॉइंट्स लेने हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए क्वालिफाई करेंगे। आपको इसमें से मिनिमम 6 पॉइंट्स लेने हैं और 6 पॉइंट्स लेना बहुत ईजी, आप लोग ले सकते हैं। अगर आप मिनिमम 6 पॉइंट्स ले लेते हैं तो आप लोग एलिजिबल है अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने के लिए। और आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई या किसी भी गल्फ कंट्री में, किसी भी और कंट्री में, आपने जस्ट जर्मन एम्बेसी में इसकी एप्लीकेशन देनी है। तमाम जर्मन एम्बेसी अपॉर्चुनिटी कार्ड की एप्लीकेशंस लेती हैं। इस अपॉर्चुनिटी कार्ड की वीज़ा एप्लीकेशन अलग से होती है, आप लोग उसे फिल करेंगे और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग सबमिट कर देंगे जर्मन एम्बेसी में। अगर आप लोगों के 6 पॉइंट बन जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में तो ईजिली बन जाएंगे, अगर आप लोगों के 6 पॉइंट्स बन जाते हैं तो आप लोग एलिजिबल है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। अब वो लोग जिनके ये 6 पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे, किसी भी वजह से नहीं हो रहे, आपकी एज 40 से ज़्यादा है या कोई भी और रीज़न हो सकती है, आपके 6 पॉइंट्स जो इसके पूरे नहीं हो रहे, लेकिन आप लोग ये रेजिडेंस परमिट चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग ये वर्क परमिट ले सकते हैं एज ए स्किल वर्कर, गेट दिस वर्क परमिट एज ए स्किल वर्कर। तो आप लोग ये इस तरह ले सकते हैं। इसमें ना तो कोई एज की लिमिट है और ना ही कोई जॉब ऑफर चाहिए। इसका क्या तरीका है ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इसका तरीका ये है कि आपकी जो भी डिग्री है, आपका जो भी डिप्लोमा है, वो आपने जर्मनी से रिकग्नाइज करवाना है। या जर्मनी से रिकग्नाइज करवाएं, या फिर अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा आपने जर्मनी से लिया हुआ है तो,
इन दोनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन आप लोग फुलफिल करते हैं तो आप लोगों को पार्ट सिस्टम में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब रिकग्नाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी डिग्री रिकग्नाइज होगी जर्मनी में, और वो इस तरह होगी कि आपकी जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट आती है उनकी डिग्री के। तो इसका मतलब है फिर आपको किसी पार्ट सिस्टम में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप लोग क्वालिफाई हैं, आप लोग जर्मनी का 1 साल का वर्क परमिट लेंगे, आपको ईजीली मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर जॉब करेंगे और नेक्स्ट अपनी जॉब कंटिन्यू करते हुए वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और आपका इस तरह सिलसिला चल पड़ेगा। आप लोग 2025 में अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में सेटल हो सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के ज़रिए। अब पॉइंट सिस्टम में जाएँ या विदाउट पॉइंट सिस्टम के, दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। लेकिन जो आपने डिग्री अपनी रिकग्नाइज करवानी है ये जर्मनी की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से होगी। ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आप लोग ऑनलाइन अपनी सारी डिग्रीज जो है वेरीफाई करवाएंगे, रिकग्नाइजेशन करवाएंगे अपनी डिग्रीज की। अब इसमें टाइम कितना लगेगा आपको अपनी डिग्री को रिकग्नाइज करवाने के लिए? आप लोग जो डिग्री भेजेंगे ऑनलाइन जो उन्हें भेजेंगे इसमें तकरीबन 1 महीना लग जाता है। आप जो भेजते हैं 30 डेज़ वो लगेंगे, वर्किंग डेज़ आप लोग काउंट कीजिएगा। और उसके बाद तकरीबन 4 महीने ये लोग लेते हैं वेरीफाई करने में। तो टोटल 5 महीने आप इस प्रोसेस में रखें कि आपकी डिग्री जो है रिकग्नाइज होगी। 5 महीने ज़हन में रखें और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो मैं आपको पूरी डिटेल बता रही हूँ, मैं आपको इसका ओवरव्यू बता रही हूँ इस अपॉर्चुनिटी कार्ड का, इसकी पूरी डिटेल जो है आप लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट से जाकर। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ओपन करें, तसल्ली से पढ़ें, अच्छे से देखें। अगर आपको लगता है कि आप लोग पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं, उस पर क्वालिफाई करें तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी डिग्री रिकग्नाइज हो जाएगी तो आप लोग उसके ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसकी जो एक और रिक्वायरमेंट है मैं आपको वो भी बता देती हूँ, इसकी फ़ीस कितनी है वो भी बता देती है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, मिनिमम 3 मंथ की और मैक्सिमम आपकी मर्जी 1 साल तक की दे सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट में पैसे कितने होने चाहिए? पर मंथ 1091 यूरो आपके बैंक अकाउंट में फ़िक्स होने चाहिए। यानी कितने होने चाहिए? 3 महीने की दिखाएंगे तो उस हिसाब से आप लोग रख लीजिए। ब्लॉक होने चाहिए, यानी कि ये आपने सिर्फ जर्मनी के लिए ही रखे हुए हैं, इस तरह आपके में होने चाहिए। कोई ट्रांजैक्शन वगैरह शो नहीं करनी, बस इतने पैसे होने चाहिए आपके पास। आप 3 महीने की शो कर सकते हैं, आप 6 मंथ की कर सकते हैं, आप 1 ईयर की कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आपने बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी तो इसका दूसरा तरीका ये कि जर्मनी में आपका कोई होना चाहिए जो ये गारंटी ले कि वो आपके एक्सपेंस बेयर करेगा, तो फिर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिएगा दोनों में से क्या आपको सूट करते हैं। और इसकी फ़ीस है 75 यूरोज़। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।